अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है, आज हम बहुत ही बेहतरीन जो है वो मसाला भरी भिंडी जो है वो तैयार करेंगे। और यकीन करें कि ये मसाला भरी भिंडी प्याज जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। तो जब तक मैं ये रेसिपी जो है वो बनानी शुरू करती हूँ, आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने फ़्रेश भिंडी ली थी और इसे मैं पानी से अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लूँगी। और इसके बाद ये एक छोटी जो प्याली है उसमें जो हमने इसके अंदर मसाला भरना है वो ऐड करूँगी। 1 चम्मच जो है वो नमक डाली है, 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पीसी हुई वो ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी जो है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और ये 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स जो होता है वो घर का मैंने बनाया हुआ है वो ऐड किया, और 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला मैं जो है वो भर के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये हम भिंडी को कट लगा के तो उसके अंदर जो है वो मसाला भरेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है वो भिंडी तैयार होगी। ये देखिए जी, मैंने भिंडी के जो है वो आगे पीछे वाला हिस्सा तो जो होता है वो थोड़ा थोड़ा काटने के बाद इसमें जो बिल्कुल छोटी भिंडी थी वो अलहदा कर दी है। और ये मैं आपको भर के दिखाती हूँ। इसे दरमियान में से भिंडी को कट लगाना है ताकि आगे और पीछे वाला हिस्सा जो है वो फटे नहीं। तो इसके अंदर चम्मच या बारीक जो छुरी है उसकी नोक से जो है वो हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसको भर देंगे अच्छी तरह। और क्योंकि इसकी ये लेसदार मादा होता है इसके अंदर, और इसलिए ये मसाले को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। जो हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये मसाला जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा बल्कि भिंडी के अंदर ही समा जाएगा और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी तैयार होगी। भिंडी ख़रीदते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत बड़ी और सख्त किस्म की भिंडी जो है वो नहीं लेनी, बल्कि बिल्कुल फ्रेश नरम वाली भिंडी जो है वो हम जो है वो ख़रीदेंगे। सालन के अंदर से डालने वाले जो स्पाइसेस है उनमें ये नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी जो है वो 1/4 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के जो है वो हम ऐड करेंगे। इसके अलावा ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें हम काट लेंगे। जब भिंडी फ्राई करेंगे तो इन्हें साथ फ्राई करेंगे। 2 अदर लेमन है, ये 2 अदर टमाटर है बड़े साइज़ के जिन्हें मैंने स्लाइसिस में काट ली है। इसके अलावा ये इमली जो है वो मैंने भिगो दी है, तकरीबन 2 चम्मच इसका पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का फ़्रेश पेस्ट है जिसे मैंने मतलब फ़्रेश बनाया और मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। हाफ़ के जी ये प्याज है जिन्हें स्लाइस में काट लिया है, जो हम भिंडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे और कढ़ाई में 2 पकाने के चम्मच जो है वो ऑयल के डालेंगे। हम भिंडी को पहले फ्राई करेंगे और इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि भिंडी को डीप फ्राई नहीं करना। भिंडी जो है वो बहुत जल्द अपने अंदर जो है वो सारा ऑयल जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेगी, इसलिए हम सिर्फ 2 चम्मच जो है वो इसमें ऐड करेंगे। बाकी 1 चम्मच जो है वो पकाने का घी का बाद में ऐड करेंगे मसाले के अंदर। तो हम इसके अंदर जो है वो 3-4 जो सब्ज़ मिर्चें हैं उन्हें भी डाल देंगे ताकि वो भी इसके साथ अच्छी तरह क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। भिंडी को हमने क्रिस्पी फ्राई करना है, बिल्कुल जो है वो नरम मुलायम नहीं करना। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े की जो है वो फ्राई हो गई है। ये देखें, इसका कलर भी बिल्कुल फ़्रेश ग्रीन सा है, कलर भी नहीं ख़राब हुआ और बहुत ही मसालेदार भिंडी जो है हमारी जो है वो फ्राई हुई है। ये फ्राई भिंडी को हम एक प्लेट में जो है वो निकाल लेंगे कढ़ाई में से, और अब इसी ऑयल में जो है अपना प्याज जो हाफ़ के जी हमने काटा था स्लाइस में उसको ऐड कर देंगे और उसकी भुनाई शुरू करेंगे। और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। और इसे अच्छी तरह जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी का जो है वो डाल देंगे। उसके साथ ही अदरक लहसुन का जो फ्रेश पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट की भी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ ही हम जो टमाटर है वो भी अंदर ऐड कर देंगे और जो बाकी स्पाइसेस है वो भी अंदर ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह जो मसाले में मिक्स करके बुनाई शुरू करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भून के तैयार हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद इसे भुनने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से जो है वो कवर कर देंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा प्याज जो है वो मसाला जो है वो प्याज का वो तैयार हो रहा है। इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना,
तो ये मसाला जो है वो तब तक हम इसे जो है उसकी बुनाई करते रहेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल अलहदा नहीं हो जाता है। ये देखिए जी माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह भून गया, ऑयल अलहदा हो गया। अब इसके अंदर जो है वो हमने इमली की जो गुठली है वो निकाल के तो इमली का पानी डाल देना है, और उसके साथ ही जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी उसको भी इसके अंदर ही डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज और भिंडी को मसाला जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करके 3 मिनट जो है वो दम की तरह जो है आग स्लो करके तो वो ढाँप देंगे और थोड़ी देर जो है वो रखेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार मसाला भरी भिंडी प्याज का सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यमी जो है वो सालन तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत दुआओं के हमरा अल्लाह निगहबान।